Hello kids, English reader class 7th chapter number 3 रीडिंग हो चुकी थी हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड की। सो बुक वर्क देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, द एल्डर सिस्टर वॉज मैरिड टू अ पीजेंट। एक सेकेंड। बड़ी बहन की शादी एक गरीब व्यक्ति से हुई थी। फॉल्स, फर्स्ट वाला फॉल्स है, ठीक है। सेकेंड, द peasant's wife was very unhappy with her life in the village। यानी जो गरीब की लुगाई थी वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ही अनहैप्पी यानी दुखी थी गांव में। फॉल्स, नहीं, वो तो खुश थी ना। टू गेट द मनी टू बाय द लैंड, पहोम एंड हिज वाइफ हायर्ड आउट वन ऑफ देयर सोन एज अ लेबरर। यानी पैसे खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे ना पहोम को। तो पैसे आने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए पहोम और उसकी वाइफ ने अपने बेटों में से एक बेटे को एज अ लेबरर रखा था। ट्रू। द बशकिट्स वर्कड हार्ड ऑल समर। फॉल्स, बशकिट्स कड़ी धूप में काम नहीं करते थे ना, वो तो कुछ भी काम नहीं करते थे। पहोम क्वेरल्ड विद द जजेस बिकॉज दे सेट साइमन फ्री। पहोम जजेस के साथ लड़ा क्योंकि उन्होंने साइमन को फ्री छोड़ दिया था। ट्रू। इन द एंड पहोम जस्ट नीडेड 6 feet ऑफ लैंड। इन द एंड यानी कहानी के अंत में पहोम को सिर्फ 6 फीट जमीन की ही ज़रूरत हुई। ट्रू, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलो आ जाओ, नोटबुक में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट द डिफरेंसेस इन सिटी लाइफ एंड रूरल लाइफ एज डिस्कस्ड बाय टू सिस्टर्स। सो यानी सिटी लाइफ और रूरल लाइफ यानी शहरी ज़िंदगी और गांव की ज़िंदगी में डिफरेंसेस बताने हैं जो दो बहनों के द्वारा डिस्कस करे जा रहे थे। सो लिखिए, एक सेकेंड। सो आंसर लिखिए, डिफरेंसेस in the city life and rural life discussed by two sisters include living conditions anxiety level financial
Financial stability and the proverb loss and gain are brothers twin। ठीक है बच्चों, आंसर कंप्लीट होता है। देखिए आंसर क्या है। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि सिटी लाइफ और रूरल लाइफ में डिफरेंस बताना है, जो दो बहनों के द्वारा डिस्कस करा जा रहा था। तो हमने आंसर में लिखा है डिफरेंसेस इन द सिटी लाइफ एंड रूरल लाइफ डिस्कस्ड बाय टू सिस्टर्स इंक्लूड लिविंग कंडीशंस, रहने की स्थिति, एंजाइटी लेवल यानी जो परेशानियाँ स्ट्रेस होती हैं उनके लेवल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, एंड द प्रोवर्ब और कहावत लॉस एंड गेन आर ब्रदर्स ट्वेन यानी लॉस और गेन ट्वेन ब्रदर्स हैं। ठीक है सो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द थीम ऑफ हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। मतलब हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड चैप्टर का नेम, उसकी थीम क्या होगी, लेओ टॉल्स्टॉय। वो कौन थे ऑथर पोएम, वो उसके ऑथर थे ना चैप्टर में जो हमने वो पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा है स्टोरी के ऑथर कौन थे, लेओ टॉल्स्टॉय। जैसे कि आप लोगों को मैंने यहाँ पे दिखाया है सी काउंट लेव निकोलेज टॉल्स्टॉय। तो इनका शॉर्ट फॉर्म में नेम है लेओ टॉल्स्टॉय। ठीक है सो थीम क्या होगी इस चैप्टर की, सो वही देखिए आगे लिखिए आंसर। आंसर नंबर 2 लिखिए द थीम इज द destructive nature destructive nature of human greed and the pursuit of material possessions। ठीक है ठीक है मतलब जो थीम है, देखिए आंसर आगे देखिए द थीम इज द थीम क्या है, डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन ग्रीड। यानी ग्रीड का मतलब होता है लालच, यानी डिस्ट्रक्टिव जो व्यक्ति होता है ह्यूमन का जो लालच होता है, और मटेरियल पोजेशंस, ये इस चैप्टर की थीम है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, वॉट ऑल डज पहोम नीड टू डू टू बाय 20 एकर्स ऑफ लैंड। पहोम को 20 एकर्स ऑफ लैंड खरीदने के लिए क्या क्या करना था, तो वो लिखिए। एक सेकंड, हाँ पहोम sold a Pahom sold a coat and one half of their bees and
hired out one of their sons as a laborer and took his wages in advance, borrowed the rest amount from his brother in लॉ। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, व्हाट ऑल डज पहोम नीड टू बाय 20 एकर्स ऑफ लैंड, यानी पहोम को 20 एकर्स ऑफ लैंड खरीदने के लिए पहोम ने क्या क्या किया था या पहोम को क्या क्या करना पड़ा था। सो हमने आंसर में लिखा है पहोम सोल्ड अ कोल्ट एंड वन हाफ ऑफ देयर बीज। एक सेकेंड, ये देर के बाद में मैं बीज लिखना भूल गई थी, सो सॉरी। पहोम ने अपनी कोल्ट बेची थी और अपनी आधी बीज मक्खियाँ एंड हायर्ड आउट वन ऑफ देयर सोन एज अ लेबरर, वही अपने बेटों में से एक बेटे को लेबर के काम और उससे पैसे एडवांस में ले लिए थे और बचा हुआ अमाउंट उसने अपने ब्रदर इन लॉ से लिया था। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। पहोम, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखिए। व्हाट आर सम ऑफ द रिस्क पहोम टेक्स थ्रू आउट द स्टोरी, पहोम ने स्टोरी के अंदर क्या क्या रिस्क यानी क्या क्या वो लिए थे, रिस्क लिए थे। सो लिखिए, पहोम sold a colt and one half of their bees। बी पॉइंट, इसका आंसर पॉइंट में लिखा है मैंने ताकि इजी भी रहेगा। ही फॉट विद द जजेस with the judges and they were threats that his house would be that his house would burn down। C pointer, he shifted his family he shifted his family to communing। ठीक है,
And last point, he risks and he risks and lost his life while to while trying to grab while trying to grab more than required लैंड। ठीक है किड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन था। व्हाट आर सम ऑफ द रिस्क पहुम टेक्स थ्रू आउट द स्टोरी। सो पहुम ने क्या क्या रिस्क लिए थे? पहुम ने अपनी एक कोल्ट और अपनी आधी ज़मीन वो बीज बेच दी थी, और ही फॉट विद द जजेस के साथ वो लड़ा, और उसको ये धमकी मिली कि उसका हाउस भी जला दिया जाएगा। ही शिफ्टेड हिज फैमिली टू कम्यूने, उसने अपनी फैमिली को कम्यूने में शिफ्ट कर लिया था। ही रिस्क एंड लॉस्ट हिज लाइफ, यानी उसने रिस्क लिया और अपनी लाइफ यानी अपनी जीवन खो दिया। वाइल ट्राइंग टू ग्रैब मोर देन रिक्वायर्ड लैंड, यानी ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन ग्रैब यानी ज़मीन लेने के चक्कर में उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द मेन फॉल्ट दैट यू सी इन द पहोम। पहोम में आपको सबसे बड़ी गलती या सबसे बड़ा उसका क्या दिखाई देती है? सो लिखिए द मेन फॉल्ट that you see in the poem is his insatiable greed and desires for more लैंड। ठीक है, ये वाला आंसर भी हो गया कंप्लीट। देखिए आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन था कि पहोम में आपको सबसे बड़ी गलती क्या दिखाई देती है? सो द मेन फॉल्ट दैट सॉरी यू नहीं आएगा इसमें, है ना, दैट आएगा। द मेन फॉल्ट दैट seen in the poem is his insatiable greed and पहोम में दिखे जाने वाली सबसे बड़ी गलती थी कि उसकी insatiable greed यानी लालच और डिज़ायर्स और ज़्यादा ज़मीन के लिए भावना उठना। ठीक है, क्वेश्चन 6 है हाउ डिड पहोम्स एग्रीड लीड टू हिज डाउनफॉल। पहोम कैसे एग्री हो गया था अपने डाउनफॉल के लिए? सो देखिए क्वेश्चन ये है, आंसर लिखिए। पहोम्स ग्रीड lead to his downfall. He becomes consumed by the
एक सेकेंड। consumed by the desire for more land, more desire for more land and loss his life and lost his life in the pursuit of acquiring more। ठीक है। क्वेश्चन, पाहोम कैसे एग्री हुआ अपने डाउनफॉल के लिए? सो आंसर देखिए, पाहोम्स एग्रीड, ठीक है। पाहोम की जो ग्रीड यानी कि पाहोम का जो लालच था, उसी डाउनफॉल के लिए, क्योंकि वो कंज्यूम्ड बाय द डिज़ायर फॉर मोर लैंड, यानी उसको और ज़मीन और क्योंकि पाहोम को और ज़मीन चाहिए थी, जबकि उसने कुछ ज़मीन उसने ख़रीद ली थी, फिर भी उसे और ज़मीन चाहिए थी। सो उसने लालच किया और उसने अपनी ज़िंदगी गवा दी ज़्यादा खरीदने के चक्कर में, ठीक है। सो द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर हैज़ बीन completed। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर 2, आंसर 3, 4, आंसर नंबर 4, आंसर 5 एंड आंसर 6, ठीक है। सो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक सेकंड रुको, देखिए, हाँ, ये बुक वर्क मैंने आप लोगों को करा दिया है। क्वेश्चन आंसर हैज़ बीन डन एंड रेफरेंस विद द कॉन्टेक्ट मैं आप लोगों को नहीं कराती हूँ, कोई नीड नहीं होती। एंड ये ठीक है, और बाकी ये जो एक्सरसाइजेज है, डोंट वरी, ये नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।